तमस का प्रवेश हो गया, अज्ञानता के अंधकार में प्रवेश कर लिया, रजस में प्रवेश कर लिया, रजोगुण का प्रभाव है, तो परिणाम क्या होता है? बुद्धि में रज और तम की अधिकता से चित्त में जो राजस और तामस संस्कार है वो बढ़ने लगते हैं और मन विषयों की तरफ इतना आकृष्ट हो जाता है कि वो विकार ही विकार में ग्रसित हो जाता है। वो स्वयं अपने को नहीं जान पाता कि मन क्या है। किसी से कोई गलती होती है तो मन को फटकार लगा दी जाती है। मन तो बेचारा एक घटक द्रव्य है, कारक है। इस मन के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के हाथ पैर तो है नहीं, शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है। इंद्रियों और अंतःकरण के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता, के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। और जीव को यह तन क्यों मिला है? केवल परमात्मा को पाने। जब जीव इस संसार में शरीर धारण करता है तो यह उसका सौभाग्य होता है। संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है। भारत में कचरे से सब लोग परेशान है, गंदगी करे। आप दिल्ली जाए ना तो कचरे के पहाड़ ही दिखते हैं। सरकार के पास इसका समाधान नहीं होता कि इस कचरे को क्या करें, लेकिन चीन ने इसका रास्ता निकाल दिया है, कचरे से बिजली बना दी। एक तरफ जब मनुष्य संसार के दुखों को देखता है तो क्या सोचता है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, हम शरीर में कभी आए नहीं। यह शरीर सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए, लेकिन इस नश्वर शरीर में जब जीव प्रवेश करता है तो यह नश्वर शरीर ही साधन बनता है परमात्मा के साक्षात्कार का। इसलिए कहा गया कि शरीर माध्यम खल साधन। शरीर परमात्मा के साक्षात्कार का साधन है, लेकिन यही शरीर जब सुख और दुख की अनुभूति का एक माध्यम बनता है, हमें पीड़ा होती है कि शरीर बेकार है। उसी तरह से मन है। यदि मन विषयासक्त हो गया तो जीव को भिन्न योनि में बदलता है। यदि यह मन निर्मल हो गया तो इसी मन के निर्मलता के कारण, इसी मन की निर्मलता चित्त को निर्मल करती है, और जिसके चित्त में निर्मलता आती है वह बुद्धि का वही वास्तविक उपयोग कर जाता है। देखिए, आत्मरोग का असर क्या है? आत्मरोग का तात्पर्य यह है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था क्या है? आत्मा का निज गुण है प्रेम, बिना आत्मा का गुण नहीं। यदि हम जीव भाव से समझें, तड़पता कौन है? मन तड़पता है, क्योंकि मन का कार्य संकल्प करना। मस्तिष्क नहीं तड़पता है। अंग्रेजी में एक ही माइंड शब्द है, उससे मन ले लीजिए, मस्तिष्क ले लीजिए, बुद्धि ले लीजिए, चित्त ले लीजिए, सब एक ही से काम चलाना है। भारतीय दर्शन ऐसा नहीं करता। अंतःकरण की प्रयोगशाला है मस्तिष्क, उसमें चित्त के लिए भी स्थान है, मन के लिए भी स्थान है, बुद्धि के लिए भी स्थान है, और अहंकार के लिए स्थान है। अंतःकरण की जो कार्यशाला है वो मस्तिष्क है, क्योंकि मस्तिष्क स्थूल शरीर का अंग है, और अंतःकरण जो है सूक्ष्म शरीर का ये कारण शरीर के लिए, दोनों कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। जीव दृष्टा होकर के बैठा रहता है, लेकिन इन पर आश्रित है। ये जो कुछ करते हैं तो जीव के साथ जुड़ जाता है। हमारे इंद्रियों से जो कुछ होता है वो जीव के साथ जुड़ जाता है। बेचारे जीव को इस भवसागर से पार होना होता है तो उस शरीर को भी साधन बनाता है, इंद्रियों को साधन बनाता है, अंतःकरण को साधन बनाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। चित्तवृत्ति निरोध योगा तथा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था। चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियां क्या है? हमारे चित्त में जितने संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण हम जो कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, क्रियान्वित करते हैं, ये सब कुछ वृत्तियों में रहता है। योग दर्शन में क्या है? चित्त और मन को एक करके वर्णन किया गया है। अधिकतर दर्शनों में कहीं किसी में एक करके वर्णन किया गया है, कहीं अलग अलग करके वर्णन किया गया है। मैं
दर्शन की व्याख्या करने के लिए बैठा हूँ। मैं तो संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि इनमें ऐसी ऐसी विशेषता होती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रेम और आनंद की स्थिति में होनी चाहिए। उसका स्वभाव कौन है? प्रेम और आनंद। लेकिन यदि उसको आत्मविस्मृति हो गई, आत्मविस्मृति का अर्थ क्या है? जैसे एक बात तो कही जाती है कि जो परमात्मा सृष्टि के कण में अड़ो हरियाण को मिला, इतना सूक्ष्म है कि उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म नहीं। जो कारण प्रकृति से भी सूक्ष्म है, तो मन चित्त बुद्धि तो बहुत स्थूल है उसके पीछे। जब सृष्टि के वही कण में रम रहा है तो अलगाव का प्रश्न कहाँ होता है? फिर साक्षात्कार किसका होता है? आप एक चौपाई बोला करते हैं, मैं रह सको रूहों बिन रूहें रह न सके मुझे, जब पहचान हुए वाको तब सह न पूछो होगी। एक बात और हम सुंदर साथ भी करते हैं, हक हम में, हम हक में और हक बिना सब लोग अर्थ क्या होगा? राज्य हमारे अंदर है, हम राज्य के अंदर हैं और उनके बिना सब सपना है। जब आप राज्य के अंदर हैं तो फिर चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? आपके अंदर राज्य है तो फिर माया के विकार क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? आप विषयों के बंधन में क्यों आ जाते हैं? जो बाई में कई भ्रांति होगी उसमें सामंजस्य स्थापित करना होता है। किस अवस्था की बात है? देखिए, इसको कहते हैं आत्मविस्मृति। मैं इसको एक लौकिक दृष्टांत से समझाता हूँ तो बहुत स्पष्ट हो जाएगी। आप घर से चलते हैं 1000 रुपये का नोट लेकर, लेकिन बातों में खो जाते हैं। जब बाजार में पहुंचते हैं तो आप भूल जाते हैं कि 1 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट लेकर घर से चले थे। आप दुकान पर पहुंच गए, सामान ले लिया हाथ में। जब दुकानदार पैसा मांगता है तो आप सोचते करें मैं तो पैसा लाया नहीं, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है और सामान वापस कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। अब आप सोचते हैं कि फिर घर कैसे जाए? आप फोन करने का प्रयास करते हैं कि कोई पैसा लाए, या किसी मित्र से कहते हैं कि मुझे पैसा दे दो, मुझे घर वापस जाना है। तो ये जो प्रक्रिया गुजर रही है, आपके पास है सब कुछ, 1000 रुपये हैं, उससे सामान भी खरीद सकते हैं, घर वापस भी लौट सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। बस यही कमी है। आत्मविस्मृति। आत्मा क्या है? जैसे मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं परमधाम की आत्मा हूं। आप परमधाम की आत्मा है, लेकिन आपका तो शरीर दिखता है। गीता में कहा गया है, न जयते मृते व विपश्चित न कुतश्चित भक्ता न हुआ। यह जो चैतन्य है तो जन्म लेता है ना मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। अजो नित्य सस्तो पुराना न नित्य हनुमान शरीर। ये गीता में जीव की व्याख्या करते हुए, आपकी आत्मा तो परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल को। अर्श तन क्या है? पर अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको। परात्मा का जो दिल है हमको देख रहा है। किस रूप में देख रहा है? परात्मा की बुरी नजर सीधे नहीं देख रही है, परात्मा स्वयं को भूल गई है कि मैं परात्मा स्वरूप हूं। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में आपको अपना शरीर, जो मूल तन का शरीर है, वो नहीं दिखाई देता। जैसे अभी आप सरसावा में सो गए, आपको सपना आ गया और आप मुंबई में सपना देखने लगे, तो आप अपने शरीर को कहाँ देखेंगे? मुंबई में। जब आप सरसावा में अपने लेटे हुए शरीर को देखेंगे तो बम्बई का शरीर अदृश्य हो जाएगा।
जिसमें मूल तन की विस्मृति हो जाए। जैसे जागृत अवस्था में देखेंगे तो क्या होगा, आपको अपना मूल तन दिखाई पड़ता रहेगा जो ससावा में है। यदि आप बम्बई में अपने तन के प्रतिबिंब जैसे तन को देख रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं तो बम्बई है। यही है आत्मविस्मृति, स्वयं को भूल जाना। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, जो हमारा दिल है आत्मा के रूप में, दिल की चेतना शक्ति आत्मा के रूप में स्वयं को माया के संसार में देखती है। प्रतिबिंब हमारे दो गए जो दिल हमारे उन दिल में, जैसे आत्मा के स्वरूप को परात्मा का प्रतिबिंब क्यों कहा गया है? जैसे एक दृष्टांत से समझिए, जैसे जो बम्बई में आपको अपना शरीर दिख रहा है वो किसका प्रतिबिंब है? सरसवा में सोए हुए तन का। तो बम्बई के तन का तन क्या है? सरसवा के तन का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमारे तो गए जो दिल हमारे उन दिल में। यदि आपका नाम मोहन है तो मोहन का गुण कर्म स्वभाव जो मुंबई में पहुंचा है सरसवा में सोने वाले मोहन जैसा ही होगा। हो सकता है पूर्व के संस्कारों के अनुसार कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है जो सरसवा में रहने वाला मोहन नहीं कर सकता। प्रतिबिंब हमारे तो गए जो दिल हमारे उन दिल में, हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, हमारे जीव का प्रतिबिंब है और हमारे परात्मा का प्रतिबिंब। एक राज्य का दिल व्यक्त होता है परात्मा के दिल के रूप में। परात्मा का दिल खेल देखने की इच्छा जब करता है तो आत्मा के दिल के रूप में व्यक्त होता है। और हमारा जीव का दिल संसार के सुखों को अपने में समेट लेना चाहता है। तो जीव का दिल व्यथित है, संसार सागर से पार होना चाहता है क्योंकि वो सुख और दुख दोनों को देख रहा है। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो अब ये जीव का दिल तड़पने लगता है कि नहीं, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, इसमें तो कोई शांति नहीं। जो आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई। जीव भाव को प्राप्त होने का अर्थ क्या है? जैसे कहावत कही जाती है, संगति का असर पड़ता है। अच्छा आदमी भी बुरे की संगति में रहता है तो उसमें बुरे के संस्कार आने लगते हैं। जो परम धाम की आत्मा संसार को जानती है, नहीं कि संसार क्या होता है, माया क्या होती है, विकार क्या होती है। जब माया के संसार में विकारों की दुनिया में आई है, जीव के ऊपर बैठकर देख रही है तो स्वयं को भूल गई है कि मैं परम धाम की आत्मा, मेरा परात्मा है। जैसे मुंबई में जो दिल स्वप्न के रूप में स्वयं को देख रहा है, उस सरसवा में बैठे हुए अपने तन को नहीं देख पा रहा है। वैसे ही हमारी आत्मा अपनी परात्मा को भूल चुकी है, राज्य को भूल चुकी है, परम धाम को भूल चुकी है। उसको क्या लगता है कि ये शरीर ही मेरा तन है, जैसा जीव मान रहा है। किसी शराबी की संगति में अपनाएंगे तो क्या होगा? देर सवेर आप भी शराब पीने लगे। झूठे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो आप भी झूठ बोलने लगेंगे। संगति का असर इतना पड़ता है कि वो वैसे ही हो जाता है। वैसे ही परम धाम की परमात्मा माया के जीव की संगति में आकर जीव भाव को प्राप्त होती है और जीव शरीर की संगति में आकर शरीर भाव को प्राप्त होता है। जीव से शरीर भाव नहीं छूटता और आत्मा से जीव भाव नहीं छूटता। अब आत्मा को परम धाम का ज्ञान चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है जीव के माध्यम से, जीव चिंतन करता है तो जीव क्या होता है? आत्मा दृष्टा होकर देख रही। विरह आत्मा में नहीं आता, आत्मा के संबंध से जीव में विरह आता है। आत्मा का गुण विरह नहीं है। ब्रह्मशिष्टियों को कहा गया कि केवल ब्रह्मशिष्टियां ही विरह में तड़प सकती है, दुनिया के जीव नहीं तड़प सकते, क्योंकि दुनिया के जीवों के पास मूल संबंध न होने से, प्रेम का पता न होने से, परम धाम का ज्ञान न होने से उनके पास विरह नहीं आता। किन संसार में बड़े बड़े विरही भी हुए। सूफी फकीर भी पूरी पूरी रात रोते रहे। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, महात्मा वर्षों वर्षों की समाधि लगाते रहे। और हम सुंदर सर
नियमित रूप से 2-3 घंटे भी ध्यान नहीं कर पाते। देखा जाए तो हमारे पर इतनी हंसी हो रही है कि हम संसार के जीवों से भी बहुत छोटी अवस्था में पहुंच गए। आत्मा निज स्वरूप में आनंदमय है, लेकिन जब माया के संसार में जीव पर बैठकर जीव की दुखमयी लीला को देखती है तो उसको दुख का आभास होता है। जब जीव तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में चिंतन करने लगता है, जो अपने विकारों को छोड़ने लगता है, तो और ज्यादा तड़पने लगता है कि मैं अब तक कहाँ भटक रहा था। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? विरह की अवस्था। इसी को कहते हैं आत्मरूप। आत्मरूप का तात्पर्य क्या होता है? जो आत्मा ने जीव के माध्यम से जीव की संगति के कारण अंतःकरण में मन चित्त बुद्धि का जो आत्मा का अंतःकरण है, आत्मा का जो अंतःकरण जीव के अंतःकरण के माध्यम से विकारों का दृश्य देख रहा था, अब उसको छोड़कर परम धाम के आनंद को देखना चाहता है। इसलिए वो जो अवस्था प्राप्त होती है उसको कहते हैं आत्मरूप। और इसमें क्रियाशील कौन होता है? जीव का हृदय, जीव का दिल। जीव का दिल क्या है? प्राकृतिक है, त्रिगुणात्मक है। आत्मा का दिल प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि वो तो परात्मा का हो प्रतिबिंब है। अब आप सोचेंगे कि प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? प्रतिबिंब जैसे दर्पण में आप देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, तो क्या कहते हैं? मेरे चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है। आपने वाणी में पढ़ा है कि कंकरी उड़ावे अर्श की ऐजो 14 तवत। परम धाम के कंकरे 14 लोग उड़ा देंगे तो परम धाम का प्रतिबिंब कैसे आ सकता है? या वैसे जैसे आप आंखें बंद कर लीजिए और सूर्य के बारे में सोचिए कि दोपहर का सूरज इतना चमक रहा था, तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सूर्य का प्रतिबिंब आ जाता है, तो उसका कोई वजन थोड़े होता है। आकाश का सूर्य आकाश में ही रहता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जैसे मन में आ जाता है, उसी तरह से परात्मा का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। अब इसमें वही बात बताई गई कि विरह की अवस्था को कौन जान सकता है? विरह पृथ्वी जाने से जो मिल के बिछुड़ी है, जो मिल करके बिछुड़ता है उसको विरह का आभास होता है। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतला। शकुंतला वैसे तो पुत्र थी विश्वामित्र की, मेनका अप्सरा के संयोग से पैदा हुई थी शकुंतला। कर्ण ऋषि ने उनको पालन किया था पुत्र की तरह। जब दुष्यंत से उसका विवाह होता है तो शकुंतला को कर्ण ऋषि के दोषी से छोड़ने के लिए जाते हैं दुष्यंत के पास। जो बचपन से पले बढ़ी है शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में, जिन वृक्षों को उसने पाला पोसा था, जन्म दिया था, जब वो आश्रम छोड़कर जाने लगती है तो पूरा आश्रम दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि वन में रहकर घोर तप करने वाले कर्ण ऋषि भी व्यतीत हो जाते हैं। उस समय का बहुत ही मार्मिक वर्णन कालिदास ने किया है। यह तो एक वात्सल्य स्नेह की झलक है। मछली का जल से संयोग रहता है, जब उससे अलगाव होता है तो मछली तल को प्राण छोड़ देती है। और ऐसा प्राणी जिसको कभी परमात्मा से अनुभूति के लिए पीड़ा ही नहीं हुई, वो कभी अनुभूति के बारे में सोचा ही नहीं, किसी से आत्मीयता का लगाव ही न हो, वो विरह की पीड़ा को नहीं समझ सकता। इसलिए कहा विरह पृथ्वी जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जल थे जाने सोई। मछली जैसे जल के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही विरह की अवस्था होती है कि जो आराध्य के बिना जिसमें रहा न जाए, प्रीतम के बिना जिसमें संसार अग्नि के समान कष्टदायी लगने लगे। जैसे एक पक्षी है, वन में घोंसला बनाता है, घोंसला उसके लिए सुखदायी है, लेकिन जब उस वन में आग लग जाए तो क्या परिणाम होगा? पक्षी जानता है कि यदि इस घोंसले का मोह रखूंगा तो इसके साथ मैं भी चलकर रहूंगा। लेकिन यदि उसको मोह में रहता है कि चाहे भले ही कुछ हो जाए, मुझे घोंसले को नहीं छोड़ना है, तो बढ़ना ही है,
वैसे ही संसार में यदि मनुष्य ये सोच ले कि संसार दुख का जन्म मरण का चक्र है और इसमें अखंड सुख शांति आनंद केवल परमात्मा के पास है, तो इस संसार में रहना नहीं चलेगा। और जिसको यह पता नहीं होता है वो संसार के लिए जीता है, संसार के लिए ही मरता है। मनुष्य और पशु पक्षियों में क्या अंतर है कि मनुष्य परमात्मा के बारे में सोच सकता है, पशु पक्षी परमात्मा के बारे में सोच नहीं सकते, भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, भूकंप आना होता है तो कई पशु पक्षियों को पता चल जाता है। कोई ऐसी गोपनीय बात होती है कुत्तों को सुन करके पता चल जाता है कि कौन अपराधी है, क्या गलत होने वाला है। मनुष्य को क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा का क्षय करता रहता है, झूठ बोलकर अपने या अन्य कार्यों से विषय विकारों में फंसकर। पशु पक्षी भी विषय विकारों में फंसे होते हैं, लेकिन मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके ज्यादा बोलता है। यदि देखते हैं कहीं भी भूकंप आना होगा तो पक्षियों को, मछलियों को, कुत्तों को पता चल जाएगा। यदि आपको ये स्थिति मिल जाए तो आप अपना बोर्ड लगा लेंगे कि मैं वॉइस वक्ता हो गया हूँ, तुम्हारा वॉइस बता सकता हूँ। तो इसी कारण मनुष्य को इतनी छूट नहीं दी जाती। हाँ, मनुष्य यदि अपने को संयमित कर ले तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। पशु पक्षियों में सामर्थ्य नहीं होती। महामती जी की आत्मा ने सब सुंदर साथ के लिए विरह का दरवाजा खोला है, क्योंकि दुखते विरह उपजे विरह प्रेम इस प्रेम जब बढ़िया तब नीचे मिलेगा। दुख से विरह उपजेगा। ऐसा दुख तो सभी को होता है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं इसमें कोई ये नहीं कर सकता कि मुझे जीवन में कभी दुख नहीं हुआ है। रोग का दुख होता है, आर्थिक अभाव का दुख होता है, किसी के वियोग का दुख होता है, कोई ना कोई अभाव हमें ग्रसित किया रहता है। इसके संसार में दुख सबको होता है, लेकिन दुख से कोई विवेकवान होता है जो शिक्षा लेता है। ठोकर तो सबको लगती है, लेकिन ठोकर से जो शिक्षा लेता है वही समझदार नहीं लगता है। ये संसार ऐसा है, प्रवाह में चला जा रहा है, आंख मूंद कर चला जा रहा है, पुनः जन्म पुनः मरण चल रहा है। माता के गर्भ में आते आते जाने कितने लाखों जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन जीव पुनः वासना से ग्रसित होकर उसी योनि में जाता है। वो जानता है कि जन्म का भी कष्ट है, मृत्यु का भी कष्ट है, वृद्धावस्था का भी कष्ट है, रोग का भी कष्ट है, लेकिन कष्टों में रहना चाहता है। कष्टों से परे होने के लिए सर्वशक्तिमान उस प्राणेश्वर को अपने हृदय में बसाने के लिए विवेक किसी किसी में। महामती जी की आत्मा कह रही कि विचरो तेरो बल्लभा क्यों सो क्यों सने सुहागे। प्रीतम से वियोग को कोई भी सुहागिन सहन नहीं कर सकता। सुहागिन किसको कहते हैं? जिसका कोई सुहाग होता है। सुहाग का तात्पर्य क्या है? जैसे लौकिक दृश्य देखिए, एक प्रिया है और एक उसका प्रीतम है। बोलचाल की भाषा में मैं पति पत्नी का दृष्टांत दे सकता हूँ। इसको संसारिक दृष्टांत समझिए। पति पत्नी में शारीरिक आकर्षण होता है, कुछ हृदय का भी आकर्षण होता है। वृद्धावस्था में भी यदि आत्मीय स्नेह होता है, हृदय का स्नेह होता है तो आकर्षण बना रहता है। मैं तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को बोझ समझते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ की दुनिया होती है। जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है तो पत्नी क्या कहती है? पति मेरा सुहाग है। सुहाग का तात्पर्य मेरा सर्वस्व। भाषा वही है, हमें समझना है। सुहागिन किसको कहते हैं? सुहागिनियों के लक्षण का एक प्रकरण है, तरह से आपने सुना था प्रातःकाल के मंच पर। सुहागिनियों पिया गुण के देखो। सुहागिनियों के लक्षण में गाया जाता है, पार वतन जो सुहागिनी का दिखे जो कभी बुरी वतन तो भी नजर करा नहीं। सुहागिनियों के लक्षण में अनेक बातें बताई गई। उनमें अटूट विश्वास होता है, अटूट समर्पण होता है, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम। ईश्वरीय सृष्टि में क्या होता है? अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है,
समर्पण कुछ होता है लेकिन अटूट प्रेम नहीं होता, भक्ति होती है, बंदगी, आराध्य मानकर। ब्रह्म सृष्टि के प्रेम में ईश्वर सृष्टि के प्रेम में अंतर होता है। ब्रह्म सृष्टि अपने स्वयं को मिटा देती, ईश्वर सृष्टि अपने स्वयं के अस्तित्व को सुरक्षित रहकर प्रार्थना करती है, उपासना करती है। और जीव सृष्टि उसका विश्वास भी ढीला ढाला होता है, श्रद्धा भी ढीली ढाली होती है, समर्पण तो होता ही नहीं। एक घंटे आधे घंटे प्रार्थना कर लेगी तो हिसाब किताब मांगने लगे कि हमने इतनी आपकी प्रार्थना की, हमें कुछ चाहिए, प्रेम नहीं होता। बिछड़ो तेरो वल्लभा सो क्यों सहे सुहागे, परम धाम की आत्मा ये कभी नहीं सहन कर सकती कि उसका अपने प्रीतम से कभी भी वियोग हो। वियोग किसको होता है? योग की परिभाषा ऐसी की जाती है, संयोग योग उत्तर जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा का परमात्मा से योग मिलन योग कहलाता है। प्रश्न यह है कि जो परमात्मा एक रस व्यापक है तो उसका योग तो होना कठिन है। दर्शन शास्त्र में तरह तरह की युक्तियां दी जाती हैं, दूसरे के विचारों को खंडित किया जाता है, क्योंकि सब बुद्धि का खेल होता है। एक ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ सारे तर्क वितर्क समाप्त हो जाए, बुद्धि से सोचना बंद हो जाए, क्योंकि बुद्धि न विचेष्ट आहुतम परमाम गति। परम गति किसको कहते हैं? जिसमें बुद्धि का कोई कार्य नहीं। जब बुद्धि की दौड़ होती है तो चार विद्वान इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने ज्यादा पढ़ा है, जो मैं तर्क कर रहा हूँ मेरी बात से। बुद्धि से सत्य का यथार्थ निर्णय नहीं होता, लेकिन बुद्धि आवश्यक है। अंधश्रद्धा कब प्रयोग होती है, कब हानिकारक होती है? अंधश्रद्धा क्या है? जिसमें बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग हो, किसी चीज की अति बुद्धि। हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रज्ञा, यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि। यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि किसके पास होती है? जो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है उसी के पास रितंबरा प्रज्ञा होती है। आप देखेंगे कि ये सबने बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमान होते हुए मूर्ख था। रावण बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन पंडित होते हुए भी वो ज्ञानी नहीं था, मूर्ख था। जो पढ़ाई स्त्री को हरण कर लाए और कहे कि मैं दूंगा ही नहीं, उसको मूर्ख ही तो कहते हैं। कौवा बहुत चतुर होता है, लेकिन विष्ठा खाने से स्वयं को रोक नहीं। सबने बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? बुद्धि। अपने जिद में महाभारत का युद्ध करा। बुद्धि के साथ विवेक क्या है? बुद्धि का वास्तविक प्रयोग जो करता है उसको कहते हैं विवेकवान। और बुद्धि किस लिए मिली है मनुष्य को? कि वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, सारतत्व को जाने, परमात्मा के बारे में आधारभूत एक कच्चा मार्ग तो बना ले, जिस पर ध्यान के द्वारा वो सुदृढ़ मार्ग का निर्माण करे और परम तत्व को प्राप्त करे। अपनी आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा है उसका साक्षात्कार करे, इसलिए बुद्धि का उपयोग है। लेकिन यदि लौकिक बुद्धि को ही सब कुछ मान लिया जाए, प्रज्ञा की प्राप्ति न की जाए, समाधि में अपने स्वरूप में स्थित न हुआ जाए, तो कोई भी अपने स्वरूप को जान नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकरण में मोहम्मद जी की आत्मा ने हम सुंदर साथ के कल्याणार्थ विरह की उस अवस्था का वर्णन किया जाता है जिसमें शरीर नहीं दिखता, विधान देवी बैठने उठने भी न दे, लोट पोट ना कर सके, हुक सांस। विरह की अवस्था क्या है? एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? माला का जप कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, परिक्रमा कर सकता है। विरह की अवस्था में कुछ नहीं हो सकता, न पूजा पाठ होगा, न परिक्रमा हो सकती है, न स्तुति हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। इसके कारण विधान देवे बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक सांस। हुक सांस लेने का तात्पर्य क्या है? लगे अब हर श्वास में ऐसा लगने लगे कि यदि प्रीतम नहीं आए, प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ तो प्राण छूट जाए।
अपने हादसे में इंद्रावती जी का विरह देखा है, पढ़ा है। हमने शब्दों से पढ़ा है। उस अवस्था में हमें से कोई भी सुंदर साथ नहीं पहुंचा है जो उस महाराज के विरह को जान सके कि हादसे में किस अवस्था में उन्होंने विरह किया। देखिए, श्री मिराज के तल द्वारा अपने प्रीतम के साक्षात्कार की 3 अवस्था है। पहली अवस्था क्या है? अरब से जाने से पहले सन 1703 में श्री मिराज अरब पर जाते हैं। उसके पहले क्या होता है? विक्रम संवत 1700 में बड़े भाई गोवर्धन का देह त्याग हो जाता है। मिराज के लिए सारा संसार अंधकार में लगने लगता है। तात्म ज्ञान का प्रकाश उनके पास नहीं है और वे कसने पर उतर जाते हैं। कसने पर उतरने का तात्पर्य शरीर को कष्ट साध्य साधनाओं से गुजारने लगते हैं। उतरते आहार घटा दिया, भीतर में जो बड़ी होती है, आहार की मात्रा इतनी कम कर देते हैं कि पैसे भर के वजन के बराबर आहार खाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने तो इससे भी अधिक कठोर साधना की। वे अन्न का एक दाना प्रत्येक ग्रहण करते थे। शरीर कैसा हो जाता है? हड्डियों का ढांचा बन जाता है। पेट पीठ में चिपक जाता है, केवल हड्डी हड्डी रह जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर पर चमड़ा है ही नहीं। शरीर को छू तो लगता है कि पूरा मांस से फट जाएगा। ये राजकुमार सिद्धार्थ के शरीर की अवस्था हो गई थी। उसको क्या करते हैं? कष्ट साध्य साधना। लेकिन अंतर तो कर्म क्या होता है? मिराज को प्रीतम का दर्शन नहीं होता। जरूर भीतर कुछ उपाय आती, अपना आपा देखिए कि आकर करे। अपना आपा देखिए का तात्पर्य यह है कि उस विरह की अवस्था में रहते हुए मिराज को अपने पराक्रम की झलक मिल गई थी। लेकिन पराक्रम का पूर्ण साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पराक्रम के पूर्ण साक्षात्कार के लिए राज्य का साक्षात्कार होना जरूरी है। श्रृंगार के चौथे प्रकरण में बताया गया है, जो देखे हक नयन को तो खुले रूप के हैं। राज्य के नेत्रों का दर्शन होगा तो आपको अपने पराक्रम के नेत्रों का दर्शन होगा और आपको अपनी आत्मा के भी नेत्रों का दर्शन होगा। हादसे में क्या है? एक टीस है, पीड़ा है कि मैं तो निर्दोष था, मैं सुबह सर की सेवा करना चाहता था, मैंने राजा का धन नहीं लिया, लेकिन मुझे बंदीगृह में रखा गया है। रात के मुख से इतनी बात निकलती है कि जो लोग आप निगा किया आंख नीचे तैयारी टूटने का विषय। मेरे प्रीतम, आपको अब मेरे सामने आना पड़ेगा। और यही टीस ऐसी पीड़ा के रूप में निकलती है कि लगता है कि यदि आप नहीं आए तो मैं शरीर छूट। बस वो अवस्था है। भोजन की तरफ ध्यान नहीं है, कितना खाया कितना है। एक और अवस्था है 1748 की अवस्था, जब मार्फत सागर की वाणी अवतरित होती है तो श्री महामती जी, अब उस समय महामती है, हादसे से पहले क्या है? श्री मिहिरराज। मार्फत सागर के अवतरित होने के पश्चात श्री महामती जी गुम्मट जी की गुमटी में बैठकर ध्यान अवस्थित होते हैं। इसलिए उस समय में हादसे जैसी अवस्था में नहीं, कसरी जैसी अवस्था में नहीं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। विरह क्या है? जो कहा गया कि विरह न देवे बैठने उठने भी न दे। जब आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लोट पोट नहीं कर सकते तो क्या? कुछ तो एक अवस्था होगी। या तो आप आसन पर बैठेंगे, या धरती पर, या सैया पर सोएंगे, या खड़े रहेंगे। वाणी कह रही है कि विधान देवे बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक श्वास ले। हुक श्वास लेने का तात्पर्य क्या है? केवल श्वासें आ रही है, लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। वो विरह की अंतिम अवस्था है। पुराण संहिता में विरह की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 9 का वर्णन है, अंतिम अवस्था का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि अंतिम अवस्था में शरीर में प्राण रहता है। मिराज ने वही किया। पहली अवस्था में क्या किया? शरीर को सुखाया। दूसरी अवस्था में क्या किया? जो हफ्से में जो क्या किया?
कि आर पार की लड़ाई कर ले बिना तामस का प्रकरण की आप या तो दिखार दो, नहीं तो मैं शरीर छोड़ूंगा। क्योंकि जब जीव को जिस तरह की पीड़ा मिलती है उसी तरह के वो कार्य करता है। लेकिन अब मिराज का वही जीव है, शरीर वही है, इंद्रियां वही है, अंतःकरण वही है, लेकिन अंतर है कि अब उस तन में युगल स्वरूप पूर्णतया विराजमान है अपनी पांचों शक्तियों के साथ। संपूर्ण सुंदर साथ उनको अस्तित्व का स्वरूप मानता है। राज्य का दर्शन तो हो चुका है, 25 पक्षों का वर्णन उस तन के द्वारा हो चुका है। नख से सिर तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हो चुका है। उस तन को चित्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम सुंदर साथ के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, ताकि आने वाले समय में सुंदर साथ भटक नहीं जाए। अब जैसे कोई सुंदर साथ ये सोच ले कि मिराज जी ऐसे अन्न खाते थे तो मैं भी खाऊं तो मैं राज्य को पा सकता हूं, तो ये गलत होगा। यदि कोई सोचे कि हमसे की तरह मैं वीरा कर लूं तो संभव नहीं है, क्योंकि मिराज का जीव ही पराक्रम का योगी है, जहाँ सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता। उनके जीव ने ही पहले इतना तप कर रखा, इतनी साधनाएं कर रखी है, इतनी सिद्धियां कर रखी है कि हमारा जीव उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता। एक शुद्ध वैज्ञानिक बात, वैज्ञानिक का मतलब आजकल का जो साइंटिस्ट मत समझिए, जिसमें विशिष्ट ज्ञान हो, जिसमें किसी तरह की भ्रांति न हो। तब श्री महामती जी भी क्या करते हैं, आसन छोड़कर बैठते हैं, बिना हिले डुले बैठते हैं और वे परम धाम की चितवनी में लग जाते हैं। तभी एक कीर्तन करते हैं कि चलो चलो रे साथ आप हमसे ये था मूल वतन धनिये बताया चित्र साथ समाधि से। सबको क्या करना है, क्योंकि हर कोई उस अवस्था में नहीं आ सकता कि न उठ सके, न बैठ सके, न लोट पोट कर सके, न हंसना रोजना सब कुछ छूट जाए, वो विरह की अवस्था सबको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन एक सुनियोजित जो ज्ञानमयी मार्ग का अवलंबन कि हमें शरीर से इस तरह से बैठना है, शरीर को साधन इस तरह से बनाना है कि शरीर का प्रयोग करे लेकिन शरीर से परे हो जाए। चितवनी के जो भी शिविर लगे हैं उसमें मैंने कहा है कि आपकी पहली साधना शरीर से परे होने की, इसलिए इतना स्थिर होकर के बैठिए कि कुछ समय के पश्चात आप अपने शरीर को भूल जाइए। शरीर हिले डुले नहीं, जीवा नहीं ले, होठ नहीं ले। ताड़तम का जब शुरू में 2 बार करते हैं, आप ध्यान के समय ताड़तम का जब करेंगे तो ध्यान लगेगा, क्योंकि आपका चित्त, आपका मन तो जप कर रहा है, वाणी का विषय नहीं है। शुरू में 2 बार जप कर लीजिए ताकि मन को शांत हो जाए। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना होगा। जब आपकी अंतर्दृष्टि खोलने का प्रयास आप करेंगे, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने का, तो परिणाम क्या होगा, आपके होठ बंद हो जाएंगे, जिह्वा हिलेगी डुलेगी नहीं, कोई विचारधारा मन में नहीं आएगी। इसलिए उसको क्या कहते हैं, निर्विचार समाधि। विचार आनंद अस्मिता अनुगत संप्रचार, सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ऐसी समाधि जिसमें विचार शून्यता हो जाए वो निर्विचार समाधि कहलाती है। तब आपको कुछ आनंद का अनुभव होता है। योग दर्शन के सिद्धांत में सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते जो किया जाता है वो भाव लेता है, तो चितवनी नहीं। चितवनी में तो जब भी नहीं चलेगा, राजसमा भी नहीं चलेगा। राजसमा का जब भी पहले चलेगा, और ये जब आपको केवल मन को पवित्र करेगा। आप शरीर से परे हो जाइए, इतना स्थिर होकर बैठिए। जब सोमा में धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपने जो कुछ राज्य समाज के श्रृंगार को ग्रहण किया है, जब उसको आप बुद्धि तत्व के द्वारा अंतःकरण में पहुंचाते हैं तो परिणाम क्या होता है, आपकी आस्था परिपक्व होने लगती है। जो जो अर्श हुए नजदीक तो खेल हुए दूर। जैसे जैसे 25 पक्षों की राज्य समाज की शोभा आपके अंदर बसने लगती है, संसार आपसे दूर होने लगता है। अर्थात
आप शरीर से परे होने लगते हैं, मन बुद्धि से परे होने लगते हैं। इसके बाद की अवस्था आती है विरह की और प्रेम की। प्रेम किसको कहेंगे? जिसमें केवल राशि का स्वरूप लक्षित हो जाए, कुछ और चाहत न रह जाए। यदि आप नारियल चढ़ाकर कुछ भोग प्रसाद चढ़ाकर राशि से कुछ मांग बैठते हैं तो ये तो व्यापार हो गया, प्रेम नहीं होगा। प्रेम का अर्थ होता है स्वयं को लुटा देना। प्रेम करने वाला कुछ चाहत नहीं करता है कि हमने कुछ किया तो उसके बदले हमें कुछ मिल गया। कुछ के बदले कुछ मिलना ये संसार का व्यवहार है, लोक व्यवहार है। इस प्रकरण के बाद का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में प्रेम से संबंधित बहुत विशेष चौपाइयां हैं। चौथे तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन न्याय इसके हिसाब से जिन देखा भी होता है। इस बड़ा दे सकन में न कोई इस समान एक तेरे इसके बिना और कोई सकन समान। लेकिन वो प्रेम की अवस्था तो विरह के पश्चात है। जो थे विरह जे विरह प्रेम, इस विरह की अंतिम चोटी पर आप पहुंचेंगे तब आपके अंदर प्रेम आएगा। और विरह क्या है? जिसमें आपका हृदय प्रीतम के लिए इतना तड़प रहा है कि संसार को देखना भी नहीं चाहता। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि इनको राज्य से प्रेम हो गया है। प्रेम नहीं हो गया, प्रेम की मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। जो हाथ में किताब लेकर बैठे रहता है, उसमें आंखें गड़ाए रहता है, इसका अर्थ नहीं कि वो विद्वान हो गया। हाँ, विद्वान करने की राह पर चल रहा है, वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है तो एक दिन विद्वान बन जाएगा। उसी तरह विरह की अवस्था में चलने वाला व्यक्ति माना जाता है कि एक दिन प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं कि कुछ समय विरह में डूबा तो बिल्कुल प्रेम नहीं बन गया। प्रेम तो अक्षरातीत के हृदय की अखंड संपदा है। प्रेम बसे पिया के चित्त। प्रेम अक्षरातीत के हृदय में बसता है। प्रेम का स्वरूप और अक्षरातीत का स्वरूप एक है। प्रेम ब्रह्म तो एक है, सो दो ही दुनी में नाम। जो प्रेम है वही परब्रह्म है। इस संसार में विरह में कोई कुछ घंटे बिता ले तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो प्रेम के स्वरूप हो गया। प्रेम शब्दातीत है और अंतःकरण का विषय है विरह। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश जब अंतःकरण में आता है तो शुद्ध ज्ञान विश्वास पे लगता है। विश्वास के परिणाम स्वरूप उसमें विरह पैदा होता है। और विरह क्या ले जाता है? विरह की परिपक्व अवस्था क्या है? प्रेम। जैसे धारणा की परिपक्व अवस्था क्या है? ध्यान। ध्यान की परिपक्व अवस्था क्या है? समाधि। और समाधि की परिपक्व अवस्था क्या है? राज्य में दोनों का एक स्वरूप हो जाए। विचरो तेरो वल्लभा सो क्यों सहे सुहागिन, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन। महामंत्री जी की आत्मा सब सुंदर साक्षी सिखावन कर देगी, हे प्रीतम आपके बिना, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन। विरह की अवस्था में कैसा लगता है कि शरीर छूट जाए, ये संसार छूट जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई औपचारिकता उसमें नहीं निभाई जाती। जब तक मैं देवचंद जी कि प्रारंभिक समय में जब विरह की अवस्था आती है, देखिए जीवन का एक स्वर्णिम काल होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में हर प्राणी किसी भी योनि का है सबसे अधिक सुंदर होता है और उसकी भावनाएं सबसे अधिक कोमल होती है। विरह अवस्था, किशोर अवस्था में ही वैराग्य का भी लक्षण फूटता है, भक्ति का भी लक्षण फूटता है और संसार का भी। वह अपने संस्कारों के बल पर या तो माया में लिप्त हो जाता है या भक्ति में लिप्त हो जाता है। हर सुंदर सा क्या हर मानव के जीवन में कुछ क्षण अवश्य आते हैं किशोरावस्था में। हर महापुरुष का जीवन देखेंगे तो जो बाद में गृहस्थ जीवन में भी आ जाते हैं, कुछ समय वैराग्य के संस्कार उनमें भी आए होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी कुछ समय के लिए हिमालय चले गए, लेकिन पुनः लौट करके आए और देश में क्रांति का बीज बोया।
मेरे कहने का अर्थ क्या है? हर हृदय में एक चेतना रहती है और वो चेतना अपने अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान सर्वशक्तिमान को पाना चाहती है, लेकिन उसके सामने अंतःकरण का घेरा है। अंतःकरण बंधा हुआ है शरीर और इंद्रियों के बंधन में। शरीर मिला है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन जो संसाधन मिले हैं वो माया के मिले हैं और माया के साधनों से, माया से परे हमें होना है। काजल की कोठरी में पैसों घुसने न लगा, एक लीक काजल की लाती है पैदा। काजल की कोठरी में हम खड़े हो जाएं, कितने भी बचाएंगे, कहीं न कहीं काले रखी जाती है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब कुछ माया से बने। जैसे ही रजोगुण और तमोगुण प्रबल होता है, वैसे ही हमारे अंदर पूरे संस्कारों की दौड़ शुरू हो जाती है, भक्ति से मन हट जाता है। आप किसी भी महापुरुष को देखेंगे, बड़े से बड़े परमहंस को देखेंगे, तो कभी ठूस ठूस कर नहीं खाता है। जानते हैं क्यों? उसको भय रहता है कि यदि मेरी सफेद चादर पर थोड़ी सी भी कालिमा पड़ जाएगी तो सबको दिख जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि उसी क्षण पाप कर लेगा। वो सोचता है कि मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ, यदि मैं बुरा कर्म सपने में भी ना करूं, लेकिन मन में उसके विचार भी आ जाए तो सोचता है कि मेरा मन तो दूषित हो गया, भले काम किया जाने के। इसलिए हर परमांश का भोजन नफा जुड़ा होता है, सात्विक होता है। किसी भी तरह से अपने अंदर रजोगुण और तमोगुण के संस्कारों को नहीं पनपने देता है। ऐसे तो हमारे समाज में बड़े बड़े आश्रमों में भी इतनी तीखी मिर्ची खाई जाती है, वहाँ भोजन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आश्रमों में किसी योगी का, परमहंस का पैदा होना बहुत कठिन है, संभव नहीं। यदि हमने मात्रा से अधिक भोजन कर लिया तो हमें आलस्य प्रमाद गिरेगा, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा और विकार प्रकट नहीं होंगे तो क्या हमें कुछ समय के लिए व्यथित कर ही देगी। इसलिए रज और तम के संस्कारों से अपने को बचाना होता है। हमें स्मृति भी न रह जाए कि पाप क्या होता है। स्मृति किसकी हो? अपने परम के स्वरूप की, अपने परम धाम की। इसलिए कहा है विरहा जाने विरहनी वाको आग अंदर समाये। विरह की अवस्था को कौन जानता है? कि परम धाम की आत्मा जो विरहनी है, जो विरह में तड़पती है, केवल वह जानती है कि परम धाम की विरह की अवस्था क्या है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति योग दर्शन को पूरा कंठस्थ कर गया, सारे सूत्र 198 सूत्रों को कंठस्थ कर गया, और एक व्यक्ति कंठस्थ तो किया नहीं है, उसको आचरण में ला रहा है। जब उसे पूछा जाता है कि ध्यान का अनुभव बताइए, तो वो सूत्र बोल देगा कि ध्यान निर्विषय होना। पूछा जाएगा निर्विषय होना किसको कहते हैं, उसकी भी व्याख्या कर देगा। लेकिन जो भुक्त भोगी होगा वह तो जानेगा कि ध्यान की अवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, समाधि का स्वरूप कैसा होता है। एक ऋषि थे, उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र को उन्होंने भेजा, जाओ गुरुकुल में वेद शास्त्रों का अध्ययन कराओ। एक को भेजा कि जाओ वन में तप कराओ, ध्यान समाधि का आश्रय लेकर के परमात्मा की खोज करो। 12 वर्ष के पश्चात दोनों आते। जब पहले वाले से पूछा जो गुरुकुल में रहकर वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था कि परमात्मा का तुमने क्या अनुभव किया, तो धारा प्रवाह वेद मंत्र का उच्चारण करने लगता है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। अब ऋषि क्या बोल चुप हो जाते हैं। दूसरे से पूछते हैं पुत्र तुमने क्या अनुभव किया है? कहता है कि पिता से ये तो घूमे का गुड़ है, मैं क्या बताऊं, जहाँ वाणी की गति नहीं है उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं सकते। यही है विरह की भी अवस्था, वही है विरह जाने विरहनी तो आपको आग का अंदर समाये, सो ढाले बाहर पड़ी तिंदियों विराट लगाए। सो ढाले बाहर पड़ी तिंदियों विराट लगाए। विरह
के अंदर जो विरह की ज्वाला धड़क रही होती है, वह ज्वाला यदि थोड़ी सी बाहर आ जाए तो क्या होगा? संसार में आग लग जाएगी। संसार में आग लगने का तात्पर्य क्या है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत समझाता हूँ। किसी व्यक्ति से आपको घृणा है, आप उसको देखना भी नहीं चाहते, बार बार आपके सिर पर सवार हो जाए तो क्या कहेंगे? ये व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता, इसको देखने पर मेरे तन बदन में आग लग जाती। यही स्थिति है। जब आपको विरह की अवस्था का कुछ आभास हो जाए, विरह में डूब जाए, तो संसार सारा ऐसे लगने लगा कि चारों तरफ आग लग रही है। घर में जाएंगे, सोने का हीरे मोतियों से सजा हुआ घर होगा, वो भी अच्छा नहीं लगा। रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने खाए। आप तो देखते हैं कि आश्रमों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। बड़े बड़े जो महाराज होते हैं वो भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। किसके लिए? हमारे अंदर में इतने आश्रम होने चाहिए, हमारे अंदर में इतने आश्रम होने चाहिए। आप सुंदर साहब 1 हफ्ते के लिए आए हैं लगभग, तो आप भी तो जगह के लिए आप भी लड़ झगड़ जाते हैं। कोई गद्दे के लिए झगड़ जाता है, कोई किसी के लिए हो जाता है। सब नश्वर है, सब कुछ संसार में। हमारा शरीर भी नश्वर है, लेकिन इस शरीर को खिलाने पिलाने में कुछ थोड़ी सी चूक हो जाती। जैसे यदि मैं कह दूँ कि 2 दिन भोजन में नमक नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ आधी सेना चली जाएगी। फिर सत्संग जाने से क्या लाभ? वहाँ तो नमक ही नहीं मिलता है। एक नमक, और नमक भी ऐसा कि सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया जाए तो खाया नहीं जाता, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। इसी तरह से संसार की प्रवृत्ति है। संसार में हमें रहना है तो हमारा जीवन कैसा हो? संसार में रहें, लेकिन संसार के होकर न रहे। कमल का फूल पानी में तो खिलता है, लेकिन पानी उसको डुबो नहीं सकता। उसी तरह से भले ही हमारा शरीर माया का बना है, हम चित्रने में इस प्रकार डूब जाए कि हम शरीर से भी परे हो जाए, मन बुद्धि के धरातल से भी परे हो जाए, विरह से परे होकर उस प्रियतम को प्राप्त कर सके। और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये विरह की अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं, केवल कर्मकांड में भटकते रहते हैं, तो क्या होगा? इसी में खुश होते रहेंगे। देखो हमने इतना पूजा पाठ कर लिया, इतनी परिक्रमा कर ली, इतनी सेवा पूजा कर ली, इतने ये कर दिया, दूसरों को बताते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मिक उपलब्धि कोई विशेष नहीं रहेगी। विरह का ये प्रकार सब सुंदर साथ के लिए परम धाम का द्वार खोलने वाला है। इसलिए ब्रह्मशिष्यों के लिए कहा गया कि विरह की शोभा उन्हें की है। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन आत्माओं की वतन पार के पार। जो प्रेतक की आत्माएं हैं जिनका मूल घर निराकार के पार है, केवल वही विरह की राह पर चलती है। दुनिया तो शरीयत और तरीकत को ही सब कुछ माने बैठकर इसी की उपलब्धि को सरोवर मान लेती है और शांत होकर के बैठ जाती है। परम धाम की हर महात्मा का उद्देश्य है कि राज्य को पाने के लिए, राज्य के दीदार के लिए, राज्य को अपने हृदय के मन मंदिर के सिंहासन पर बसाने के लिए चित्रने का मार्ग अपनाए, जिससे धीरे धीरे वो विरह के मार्ग पर चल सके और प्रेम मार्ग में डूबकर राज्य को प्राप्त कर सके।